नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। स्वतंत्रता दिवस हर साल हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस तक हमें पहुंचाने के लिए कितने ही वीरांगनाओं ने, कितने ही हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया। हमारे महापुरुषों ने हमारे देश की को आगे ले जाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और वहीं कई ऐसे राजनीतिक दल उस समय भी थे जो आज भी हैं और तब भी थे, और उनकी राजनीति तब भी वैसे ही चरम पर थी और स्वार्थपूर्ण थी, जिनकी वजह से हमारे देश, हमारे भारत माता का बंटवारा हुआ, हमारी देश की इस धरती का बंटवारा हुआ। और बंटवारे के बाद न जाने कितने ही लोग, अनगिनत लोग मौत की नींद सुला दिए गए। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी जिसमें शरणार्थी आ रहे थे, क्योंकि वहां बोल दिया गया था कि हिंदू नहीं रुकेंगे। वहां से जब ट्रेनें चली, उनमें लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। जब ट्रेनें यहाँ अमृतसर स्टेशन पहुंच रही थी तो उनमें लाशें थी, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चियां, उनकी लाशें, कटे हुए सर, अनगिनत उन ट्रेनों में भर भर के आ रहे थे। उस समय हमारे यहाँ पर एक ही ऐसे महापुरुष थे, सरदार पटेल, जिन्होंने उस पर कड़ा एक्शन लिया था। जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं, इस पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले ऐसा कर रहे हैं और उनका जवाब अगर नहीं दिया जाएगा तो ये होने वाला नहीं है बंद। वैसे ही जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते लड़ाई लड़ रहे थे और इस देश को आज़ादी नहीं मिल रही थी, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हमें उन्हें मारकर भगाना पड़ेगा। और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस देश के लोगों को उन्होंने नारा दिया था और कहा था कि हमें लड़ना पड़ेगा इन लोगों से, ये अपने आप इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और उस समय भी महात्मा गांधी कहते थे कि भाई कैसे। और भगत सिंह ने अपनी फांसी पर लटक करके अपने दो साथियों के साथ, दोस्तों के साथ इस देश की आज़ादी में योगदान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते खुद को बलिदान कर दिया। लाला लाजपत राय, जो अंग्रेजों की लाठी से गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। असंख्य लोग, अनगिनत लोग। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले इस इनकलाब का जयघोष किया था, आज़ादी के लिए सबसे पहले पहल की थी मंगल पांडे, उनको भी फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने। ये सारी चीज़ें हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मजबूत साबित हुई हैं। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है। जब हमने उन्हें, अंग्रेजों को मार मार कर भगाना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, तब हमें आज़ादी मिली है। तो लोग अभी भी अहिंसा का पाठ पढ़ाने आएंगे, कहेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का भी परिश्रम, उनका जो कार्यशैली थी, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जहां दुनिया भर से उन्होंने सैनिक इकट्ठा करके अपनी फौज बनाई, और बनाने के बाद उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों को मार मार कर भगाना शुरू किया, तब जाकर ये आज़ादी मिली है। लोग कुछ भी कहें, आज़ादी अहिंसा से नहीं मिली है। और वही आज की सरकार कर रही है। पीएम मोदी का भी कहना है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम उसका जवाब, गोली का जवाब गोली से देंगे। क्योंकि जो क्रूर हैं, राक्षस हैं, वो आपके प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि एक गाल पे मारें, दूसरा आगे करोगे तो शर्म खा करके चले जाएंगे। वो दूसरे पे भी उतनी ही जोर से मारेंगे जितना बड़ा तमाचा उन्होंने पहले गाल पे मारा था। ये सब कहने की बातें हैं। और आज के समय में उसी पाकिस्तान की भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इस देश के वही लोग, उसी पार्टी के लोग आज उस पर सवाल उठा रहे हैं जो उस समय ये सारे सवाल उठाते थे। सरदार पटेल को पूरा बहुमत था कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी की राजनीति और जवाहरलाल नेहरू की सत्ता की चाहत ने एक बेहतर प्रधानमंत्री हमसे छीना। नहीं, आज भारत किसी और दिशा में होता। बहुत चीजें हैं और ये मैं खुल करके बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के लिए विरोध में नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रधानमंत्री देश के बने होते, भारत के बने होते, तो आज कुछ और ही नक्शा होता। आज से बहुत पहले हम विकसित हो गए होते और बहुत कुछ हो गया होता। या सुभाष चंद्र बोस बने होते, जिनको साजिशन उनकी भी जान ली गई। तो ये सारी चीजें हैं। आज इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। मेरे साथ आप आगे देखिए और समझिए कि इस देश में जब आज़ादी मिली, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या सलूक किया था, ये भी देखिए। और उस सलूक में
जिन लोगों को आहत किया गया, जिनकी जानें ली गई, उनके परिवार के लोग आज भी उस दृश्य को याद करके रो पड़ते हैं। मिलता हूं आपसे आखिर में। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक इतिहास की जिसने भारत माता को दो टुकड़ों में बांट दिया। 1947 का बंटवारा एक ऐसा घाव जो आज भी रिश्ता है। ट्रेनें जो पाकिस्तान से आती थी वो लाशों के टुकड़ों से भरी हुई, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके कटे हुए शरीर, खून से सने हुए। ये दृश्य दिल दहला देने वाले थे। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी नेता अपनी कुर्सी के लिए देश को बेच बैठे। आइए सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के असली हीरो की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, और क्यों नहीं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 562 रियासतें थीं जो अलग अलग राजाओं के कब्जे में थी। पटेल ने अपनी शक्ति और दूरदर्शिता इन सबको भारत में मिलाया। हैदराबाद का नवाब पाकिस्तान से मदद मांग रहा था, लेकिन पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर उसे भारत में शामिल किया। जूनागढ़ में भी नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन पटेल ने रेफरेंडम करवाकर उसे भारत का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा था कि कोई भी रियासत भारत से अलग नहीं रह सकती, वरना दुश्मन मानी जाएगी। उनके फैसलों से भारत एक मजबूत राष्ट्र बना, वरना टुकड़ों में बंट जाता। पटेल राष्ट्र हित में कभी नहीं झुके। उन्होंने कश्मीर से लेकर गोवा तक सबको एकजुट किया, लेकिन अफसोस उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। अब देखिए उस गंदी राजनीति को जिसने पटेल से उनका हक छीना। 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव में 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने पटेल को वोट दिया। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। देश की पहली पसंद पटेल थे, एक काबिल, सख्त और राष्ट्रवादी नेता। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मनमानी ने सब बदल दी। गांधी ने नेहरू को चुना क्योंकि नेहरू उनके करीबी थे और नेहरू जल्दी से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। गांधी ने पटेल से कहा कि वो पीछे हट जाए, और पटेल ने गांधी के सम्मान में ऐसा किया। ये फैसला राष्ट्र विरोधी था, क्योंकि नेहरू की वजह से भारत ने कई गलतियां की। नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाकर पाकिस्तान को कई बार मौका दिया, जो आज तक जम्मू कश्मीर में समस्या का कारण है। गांधी ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए फास्ट किया, उपवास किया, जबकि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर रहा था। ये फैसले राष्ट्र हित में नहीं थे। ये नेहरू की महत्वाकांक्षा और गांधी की अहिंसा की जिद के नतीजे थे, जो आज भी देश भुगत रहा है। आज भारत उसका खामियाजा भुगत रहा है। सीमाओं पर युद्ध, आतंकवाद और आर्थिक नुकसान झेल रहा है। बंटवारा क्यों हुआ? मुख्य जिम्मेदार थे ब्रिटिश, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से हिंदू मुस्लिम में फूट डाली। फिर सिरिल रेडक्लिफ ने जल्दबाजी में बॉर्डर ड्रॉ किए, जो गलत थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की मांग की और नेहरू गांधी ने इसे मान लिया, जबकि गांधी पहले खिलाफ भी थे। लेकिन नेहरू की कुर्सी की लालच ने बंटवारे को मंजूरी दे दी, और उन्होंने जब इसकी मंजूरी दी तो परिणाम लाखों मौतें, पाकिस्तान की तरफ से आने वाली ट्रेनें लाशों से भरी हुई, औरतों के साथ बलात्कार, बच्चों के सिर कटे हुए, सब कुछ विभत्स। पंजाब में ट्रेनें रुकती तो अंदर से खून और टुकड़े मिलते। मुस्लिम लीग के गुंडों ने हिंदुओं और सिखों पर हमले किए। अमृतसर ट्रेन मास्टर में हजारों मारे गए। जम्मू में मुस्लिमों पर हिंसा हुई, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका ज्यादा बर्बर थी। उन्होंने राजौरी और मीरपुर में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया। ट्रेनों में लाशें भेजकर उन्होंने डर फैलाया ताकि हिंदू पाकिस्तान छोड़ दे। ये सब जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की साजिश का हिस्सा था। दोनों तरफ हिंसा हुई, लेकिन पाकिस्तान की बर्बरता ने सीमाओं को खून से रंग दिया। अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद बंटवारा ही ना होता, या कम से कम भारत मजबूत होता। लेकिन नेहरू गांधी की राजनीति ने हमें कमजोर किया। आज भी पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन पटेल जैसे नेता हमें याद दिलाते हैं कि एकता में शक्ति है। क्या आपको लगता है कि इतिहास बदल सकता था? अगर आपकी राय है तो आप मुझे जरूर बताइए। ये वो चीजें हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते, लोग इन पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे देश का वो काला इतिहास है। पाकिस्तान की बर्बरता का वो काला इतिहास है जो बार बार दोहराने की कोशिश पाकिस्तान करता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर आप सबने देखा। हमारे देश की सशक्त सरकार अगर न होती
तो ये पाकिस्तान एक बार फिर हजारों मिसाइलों से हमला कर रहा था भारत। न जाने कितनी जिंदगियां चली जाती, न जाने कितनी तबाही मच जाती, लेकिन हमारे देश की आर्मी ने, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश की आज के स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं ने उन सभी हमलों को नाकाम किया, बल्कि हवा में ही मार गिराया। ये हमारे देश की आज की मजबूत और सशक्त सरकार की पहचान भी है और मजबूत नेतृत्व की पहचान भी है। आज हमारा देश गर्व करता है उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उन वीरों पर, उन ईमानदार नेताओं पर जो आज हमारे देश को मजबूत करने में लगे हैं। तो कुछ याद नहीं रहता, बस मन भर जाता है, परेशानी हो जाती है। हमारे साथ जैसे जैसे गुजरा, हम तो कहते भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए। और हमें अपने मोहल्ले में भी देखने को मिलता था, किसी की गर्दन कट के आ रही है, किसी के हाथ कट के आ रही हैं और किसी का पैसा लूट रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं। जो यातनाएं, जो पीड़ा, जितने कष्ट हम लोगों ने सहे और अपनी आंखों से देखे, उन सब की तस्वीर एक पिक्चर की तरह हमारे सामने आ जाती थी। हम इम्पैक्ट भारत टीवी परिवार की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारे वीर जवान जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को नमन करते हैं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान का वो क्रूर चेहरा, राजनीति का वो भद्दा गंदा चेहरा जिसने इस देश को बार बार शर्मिंदा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये स्पेशल शो पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं, और जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी के, वो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही एक और बड़े मुद्दे के साथ जल्द हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।